हे वेलकम टू द ई कॉमर्स बिजनेस सीरीज। हमने अपनी लास्ट वीडियो तक ये समझा था कि हमें अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझेंगे कि हमें अपना पोर्टल सिलेक्शन कैसे करना है। जब भी कोई न्यू सेलर ई कॉमर्स पे आता है ना, तो सबके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि भाई मैं तो सारे के सारे पोर्टल्स पे बेचूंगा, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे अमेज़ॉन हो, चाहे मीशो हो, चाहे मिंत्रा हो, कोई भी प्लेटफॉर्म में छोड़ूंगा नहीं। और कैलकुलेशन हमारी कैसे होती है कि अगर पर पोर्टल पे मेरे हर रोज़ 5 ऑर्डर भी आते हैं, मैं टोटल 10 पोर्टल्स पे काम करता हूँ, तो मेरे 50 ऑर्डर पर डे के हो गए। और ये मेंटालिटी बिल्कुल ठीक है, वी शुड गो विद ऑल पोर्टल्स। मगर जितने भी सक्सेसफुल ई कॉमर्स मैंने अभी तक वेंडर्स देखे हैं, सेलर्स देखे हैं, चाहे वो मेरे क्लाइंट हो चाहे ना हो, मैंने वो देखे हैं जो 1 या 2 पोर्टल्स पे अपना सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं। मतलब उनका जो मेन काम होता है वो 1 या 2 पोर्टल्स पे होता है, बाकी सब पोर्टल जो होते हैं वो उनके सपोर्टिव पोर्टल्स होते हैं। तो आप भी अपना 1 या 2 ऐसा पोर्टल सिलेक्ट करें इन सभी पोर्टल्स में से जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और वो सिलेक्ट करते हुए हमें कुछ क्राइटेरियाज देखने हैं। वो क्राइटेरिया मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। जब भी आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस पोर्टल के साथ काम करना है और किस पोर्टल के साथ नहीं करना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये 3 या 4 क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यही आने चाहिए। उनमें से पहला पॉइंट है ब्रांड की गुडविल। हम सबको पता है फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, इनको हम जानते हैं सालों से, ये सबसे पुराने मार्केट पेयर है। तो यहाँ पे एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी एज कंपेयर टू अदर्स पोर्टल ज़्यादा है। हालांकि और पोर्टल्स भी आजकल बिल्कुल कंपटीशन में है, वो आपको लॉजिस्टिक भी फ्री देंगे, वो आपकी कमीशन भी ज़ीरो रखते हैं। मगर जहाँ बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, वहाँ पे वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से। ये आपको तब पता लगेगा जब आप इनके साथ काम करेंगे। कभी कभी वहाँ पे रिकन्सिलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कितने ऑर्डर्स गए, कितने की पेमेंट आई, या कितने रिटर्न्स गए, रिटर्न्स की मुझे पेनल्टी क्या क्या लगी। ये आपको बाद में रिकन्साइल करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। जो भी हमारे नए पोर्टल्स आ रहे हैं, तो कभी कभी हम वहाँ स्टार्ट तो हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें फ्री दी जाती है, मगर जब हम अपनी पेमेंट को रिकन्साइल करने आते हैं तो हमें पता लगता है कि यार कितने हिडन चार्जेस है, उनकी पेनल्टी बड़ी हैवी होती है, उनके रिकन्सिलेशन प्रोसेस बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, आप रिकन्साइल नहीं कर पाते पेमेंट को अपने प्रोडक्ट से या अपनी सेल से। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम जिस भी पोर्टल के साथ काम करें, उनकी ब्रांड वैल्यू, उनकी गुडविल मार्केट में कैसी है, उसी हिसाब से आपने प्रोडक्ट अपना पोर्टल सिलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट किस पोर्टल के लिए सबसे ज़्यादा कंपैटिबल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर डील करना चाहते हैं, तो अमेज़ॉन वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू, बिकॉज अमेज़ॉन के अंदर जो मेन नीश प्रोडक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं। ऐसे ही अगर आप गारमेंट्स के अंदर या फैशन के अंदर जाना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या मीशो से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे सबसे जो अच्छा ब्रांड है वो मिंत्रा है, मगर मिंत्रा आपको एज ए बिगनर एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके पोर्टल पे बहुत मुश्किल है वहाँ पे रजिस्टर करना। तो आप फ्लिपकार्ट या मीशो या ऐसे ही किसी दूसरे सेगमेंट में या दूसरे पोर्टल पे रजिस्टर करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा आपको कि फ्लिपकार्ट के साथ शुरू करें। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि जिस भी पोर्टल के साथ आप काम करना शुरू कर रहे हैं उसकी पेमेंट टर्म्स कैसी है, और वो अपनी पेमेंट टर्म्स पे कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। मतलब अगर उनकी 7 दिन के अंदर पेमेंट टर्म्स है तो क्या 7वें दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, अगर 15 दिन है तो क्या 15 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। बिकॉज ई कॉमर्स के अंदर जो पेमेंट टर्म्स है वो मैटर करती है, बिकॉज यहाँ वर्किंग कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और पेमेंट टर्म्स जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही आपको अपनी सेल के साथ उसे रिकन्साइल करने में ज़्यादा इशू आएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी पोर्टल के साथ आप काम शुरू कर रहे हैं वहाँ से जब पेमेंट लेने की बारी आएगी, बिकॉज वी ऑल आर डूइंग ऑल बिजनेस फॉर मनी, तो वो पैसा आपको कितने दिनों में रिसीव होगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 4th पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जिस पोर्टल के साथ आप काम शुरू करना चाहते हैं उनकी मंथली रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है,
क्या वो इजी है रिकंसिलेशन के लिए, मतलब आपके कितने ऑर्डर्स गए, उनमें से कितने रिटर्न्स आए, या कितने की पेमेंट आई, या कितनी पेनल्टीज लगी, या जो भी चार्जेस है वो क्या आप उसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि हवा में बातें चल रही है, आपको यही नहीं पता कि आपकी सेल तो ये 1 लाख की, आपके अकाउंट में सिर्फ 15,000 रुपये क्यों आए। क्या आप इस 1 लाख और 15,000 के डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। तो आपको अपने मंथली रिपोर्ट्स भी देखने हैं, बिकॉज एट द एंड आपके लिए ये जानना जरूरी होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो किस वजह से हुआ, और ये सब चीजें आपको मंथली रिपोर्ट्स में मिलेगी। तो आपने ये जरूर ध्यान देना है कि जिस भी पोर्टल के साथ आप काम कर रहे हैं वो पोर्टल मंथली रिपोर्ट कैसे देता है, आप उसको अपने अकाउंट्स में रिकंसाइल कर पा रहे हैं या नहीं, आप उसको पेमेंट के साथ रिकंसाइल कर पा रहे हैं या नहीं, या आप उसको जीएसटी डेटा के साथ, बिकॉज अगर आप ई कॉमर्स सेलर है तो आपको जीएसटी रिटर्न्स तो फाइल करनी है, क्या आप उसे अपने जीएसटी डेटा के साथ रिकंसाइल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप पोर्टल सिलेक्ट करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। ई कॉमर्स पूरी सीरीज बनाई है हमने। अगर आप ई कॉमर्स में बिगिनर है या बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो दैट सीरीज वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। एंड आई एम प्रोफेशनल एंड वी आर हैंडलिंग मोर देन 100 ई कॉमर्स सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर अकाउंटिंग एंड बिजनेस प्रमोशन। तो अगर आपको भी ऐसी कोई भी हेल्प या प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन गिवन नंबर वाया व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।